धर्म प्रेमी बंधुओं, मंथरा ने सजे हुए नगर को देखा। बधाई बज रहे हैं। लोगों से पूछने लगी, क्या बात है, यहाँ उत्सव क्यों हो रहा है? कौशल्या माँ की 2-3 दासियां मंथरा से बोली, अरे मूर्ख, कौशल्या माँ के पास जा और कहना बधाई हो। ऐसे बोलेगी तो जो मालाएं हमें मिली हैं वो तुझे भी मिलेंगी। कल राम जी का राज्याभिषेक है, मंथरा नाचो। राम राज्याभिषेक का शब्द सुनते ही उसका तो हृदय जलने लगा सज्जनों। वह तो कैकेयी के महल की ओर जाने लगी। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, भरत मातु पही गई बिलखारी, काहन मन हच कहे हसी रानी। उतर देन ले नारी चरित कर ढारैया। मंथरा उदास होकर माता कैकेयी के पास गई। रानी कैकेयी ने हंसकर पूछा, मंथरा उदास क्यों है? मंथरा कुछ भी उत्तर नहीं देती सज्जनों, केवल लंबी लंबी सांसें ले रही है, त्रिया चरित करके आंसू बहा रही है। कैकेयी कहती है, हम सबने शीशे गुथाई है, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही शगुन शायद यह कैसी लक्षण तोरे है। क्या कहीं झगड़ कर आई है, क्या कहीं झगड़ कर आई है। भूखी है अथवा प्यासी है, मेरी सौगंध बता जल्दी। दासी क्यों तुझे उदासी है? एक संत ने लिखा है सज्जनों, मंथरा बहुत ही बाचाल है, ये बहुत ज्यादा बोलने वाली थी। तो लखन और शत्रुघ्न इसके चांटा मारा करते थे। वो जानते थे कि ये औरत इस घर को बर्बाद करेगी। शत्रुघ्न इस पर हमेशा अपनी नजर रखते थे। कैकेयी माँ को पता नहीं था अवध में क्या हो रहा है। दशरथ जी राजतिलक की तैयारी में लगे थे। अचानक ही निर्णय लिया गया था, इसलिए कैकेयी को समाचार देने नहीं पहुंच सके। दशरथ जी त्याग और समर्पण के प्रतीक हैं। जीवन में समर्पण पहले आए तो रामराज्य होते देर नहीं लगती, और समर्पण से पहले मंथरा रूपी लोभ आ जाए तो रामराज बिगड़ जाता है। कैकेयी के महल में दशरथ जी नहीं पहुंच पाए, मंथरा पहले पहुंच गई, इसलिए रामराज पीछे चला गया। एक संत ने लिखा है, कैकेयी माता बहुत ही महान है, जिन्हें सबसे ज्यादा प्रेम राम से है।
जिसे सबसे ज्यादा प्रेम राम से है वह कितना महान होगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, महान माता के बिना महान संतान नहीं हो सकती। अगर केकई महान न होती तो भरत जैसा पुत्र पैदा ही नहीं होता। हमारे देश में 3 भरत हुए हैं, इसलिए हमारे देश का नाम भारत हुआ। 3 भरतों ने हमारे देश को 4 चांद लगाए हैं। तीनों की विशेषताएं अलग अलग हैं सज्जनों। एक शकुंतला का भरत जो सिंह के बच्चे को बगल में दबाकर उनकी दाढ़ें गिनता है। सिंह और सिंगनी अपने बालक को खेलते हुए उसका दर्शन करते हैं। दुष्यंत पेड़ की ओर से देखते हैं, सिंह के बच्चे के साथ खेलता हुआ बालक, कहते हैं धन्य है इसकी माता को जिसने इस बालक को जन्म दिया। केकई का भरत कितना त्याग, कितना समर्पण। दूसरा शकुंतला का भरत और तीसरे भागवत में जड़ भरत। महान माता के बिना महान संतान नहीं हो सकती। माता पिता के सिर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सज्जनों। लोग कहते हैं कि अवतार क्यों नहीं होते, पर अवतार कैसे हो? अवतारों को जन्म दे ऐसे माता पिता तो होने चाहिए। प्रभु को तो जन्म लेना है, वसुदेव देवकी जैसे दिखाई नहीं देते, इसलिए आकाश में घूमते हैं। योग्य माँ बाप तो चाहिए। हम अपने बालक को डरपोक बनाते हैं, इसका कारण है कि माता अपना दूध बालक को नहीं पिलाती। यह भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। माँ का दूध ही बालक को शक्तिशाली बनाता है। माता के दूध से ही शिवाजी महाराणा प्रताप जैसे वीर हुए हमारे भारत देश में, बोतल के दूध से नहीं। जिस बालक को माँ का दूध न मिले पीने को, वह तो दुर्भाग्यशाली है। महान माता के बिना महान संतान नहीं हो सकती। केकई बहुत ही महान है, जिसने इस देश को भरत जैसा पुत्र दिया। आप सभी के मन में एक प्रश्न उठता होगा, जब केकई राम से इतना प्रेम करती है तो फिर राम को वनवास क्यों दिया? आज इसी बात को मैं बताने वाला हूं। ध्यान से सुने और समझे, केकई ने राम को वनवास क्यों दिया। सभा में उपस्थित सभी भक्त जनों को, संत जनों को साहिबदास की जय सिया राम। केकई ने राम को वनवास क्यों दिया? आज हम इसी बात को बताने वाले हैं। देवी केकई राम जी से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए श्री राम केकई के पास रहते थे और भरत कौशल्या जी के पास रहते थे। दोनों भाई एक रूप ही के थे। एक दिन बचपन में श्री राम बाहर से खेल करके घर पर आए और महल में बैठी हुई माता केकई के पीछे से आकर दोनों आंखें अपने हाथों से बंद कर ली। केकई ने अपने हाथ पीछे खड़े हुए राम पर घुमाए और कहा, आंखें खोलो, हमारा बेटा राम है। किंतु श्री राम आंखें नहीं खोली। तब केकई बोली, बेटा राम, तुम्हें जो भी चाहिए वो हमसे मांग लो और हमारी आंखें खोल दो। तब राम जी ने कहा, माँ मेरी सौगंध खाओ कि मैं जो मांगूंगा वही मिलेगा। तब केकई हंसने लगी सज्जनों और कहा, बेटा राम, हमारे पास ऐसा क्या है जो मेरा राम मांगे और केकई न दे? एक बार मांगो तो सही। तू मांगने में देर करेगा, केकई देने में देर नहीं करेगी। मांगो राम, क्या चाहिए तुम्हें? मैं राम की सौगंध खाती हूं, जो मांगेगा वही दे दूंगी। अब तो मेरी आंखें खोल दो। तब राम जी ने केकई की आंखें खोलकर और गोद में आकर बैठ गए और कहा, माँ
तुम मुझे बहुत प्रेम करती हो। बोली हाँ बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं, तो तुमने मुझे कभी कुछ नहीं दिया। कैकेयी राम जी को दुलार करते हुए कहती है कि आज मांग ले, तुझे क्या चाहिए। राम जी ने कहा माता मांगू? बोले हाँ मांग ले। तो राम ने कहा मुझे वचन दो मां कि तुम कभी किसी से नहीं कहोगी। कैकेयी बोली राम, मैं तेरी सौगंध खाती हूं, मैं कभी किसी से नहीं कहूंगी। मांग, क्या चाहिए तुझे? तू मांगने में देर कर रहा है, मैं देने में देर नहीं करूंगी। अगर तू मेरे प्राण भी मांगे तो भी मैं देने में देर नहीं करूंगी। तू मांग तो सही। राम जी ने कहा माता, खूब सोच विचार कर लो। अगर मैंने मांगा और तुमने दे दिया तो कोई भी दुनिया में अपनी बच्ची का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी बोली बेटा राम, इसका मतलब है तो फिर मेरा नाम कलंकित हो जाएगा। राम जी बोले हाँ माता। कैकेयी बोली लेकिन मेरा राम तो खुश हो जाएगा। राम जी ने कहा माता, मैं तो खुश हो जाऊंगा। तो कैकेयी बोली हो जाने दो मेरा नाम कलंकित, मेरा राम तो खुश हो जाएगा। तो फिर मांग, क्या चाहिए तुझे? राम जी ने कहा देखो माता, तुम खूब विचार कर लो। अगर मैंने मांगा, तुमने मुझे दे दिया तो तुम विधवा हो जाओगी। विधवा का नाम सुनकर कैकेयी सहम गई और बोली बेटा राम, ऐसा तू क्या मांगेगा जो मैं विधवा हो जाऊंगी? राम जी ने कहा माता सोच लो, मैं ऐसा ही कुछ मांगने वाला हूं। कैकेयी ने अपने मन में विचार किया और फिर कहा कि हो जाने दो मुझे विधवा, मेरा राम तो खुश हो जाएगा। मांग बेटा राम, आज जो तू मांगेगा वही मिलेगा। राम जी बोले माता तो फिर सुनो, समय आने पर जब पिताजी मुझे राजगद्दी देने लगे तब तुम पिताजी से अपने 2 वरदान मांग लेना। आपके 2 वरदान हैं पिताजी पर, उन 2 वरदानों को मांगना। कैकेयी बोली बेटा राम, वरदान में मुझे क्या मांगना है? तो राम जी बोले भरत के लिए राजगद्दी और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। धर्म प्रेमी बंधुओं, ऐसा सुनकर कैकेयी मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद जब होश में आई तब रोने लगी और कहा बेटा राम, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में नहीं भेज सकती। मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकती। हे बेटा राम, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझमें इतनी शक्ति नहीं है। राम जी ने कहा माता, तुमने मेरी सौगंध खाई है और मुझे वचन दिया है, समय आने पर शक्ति तुम्हें मैं दूंगा। हे माता, मेरा अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ है। अगर मैं राजा बन जाऊंगा तो इन दुष्ट राक्षसों को कौन मारेगा? इसलिए हे माता, मेरी सहायता करो। हे धर्म प्रेमियों, श्री राम जी की इच्छा से ही कैकेयी ने वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है। कैकेयी को दोष तो वही लोग दे सकते हैं सज्जनों, जिन्होंने कभी सत्संग नहीं किया। राम कीन चाहे सो होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। तो प्रेमियों, आज वो ही बानक आ बना। कैकेयी कहती है मंथरा जल्दी बता, मेरा राम कुशल से तो है, उसे कुछ हो तो नहीं गया। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
राम जय जय सिया राम 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 जय श्री कृष्ण जय सिया राम।